अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो तो तुम अपना नाम बता दोगे या फिर अपना काम बता दोगे या अपने आप को शरीर बता दोगे। लेकिन एक सवाल है कि अगर ये शरीर बदलता है तो क्या तुम भी बदलते हो? तो सच क्या है? तुम शरीर हो या कुछ और? यहीं से आत्मा की बात शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने आप को गहराई से जानेंगे और गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 2 दृष्टांत लिए थे, रस्सी में सांप का भ्रम होना या मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होना। दोनों दृष्टांतों में 2-2 चीज हमारे सामने थी। पहले वाले दृष्टांत में एक चीज हो गई रस्सी, दूसरा हो गया सांप। सांप भ्रम था, इल्यूजन था, रस्सी सत्य थी। मृग तृष्णा के जल के उदाहरण में जल जो प्रतीत हो रहा था वो भ्रम था और जो सूर्य की किरणें थी जिसमें जल का आभास हो रहा था वो सत्य था। इन दृष्टांतों को दोस्तों आप हमेशा ध्यान में रखना, चीजें आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगी। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि गहरे अध्यात्म को सरलता से समझाना। तो दोस्तों, आत्मा शब्द हमने बहुत बार सुना है, बहुत हम इसका प्रयोग भी करते हैं। आज इसको गहराई से जानते हैं कि ये होती क्या है। दोस्तों, एक चीज आप समझ लेना कि आत्मा जो है वो वाणी से परे है। मतलब वो वाणी का विषय नहीं है। देखिए, मैं आपको वो क्रम वापस से बताता हूं कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे चित्त है, चित्त से परे अहंकार है, अहंकार से परे जो है वो आत्मा है। आप भी सोचोगे हमेशा इस क्रम को बोलता है। आज इस क्रम को मैं उल्टे रूप में बोलता हूं तो आपको कहानी समझ में आएगी। इसमें आपको सृष्टि की उत्पत्ति भी समझ में आ जाएगी, इसमें आपको सृष्टि की स्थिति भी समझ में आ जाएगी और इसमें आपको सृष्टि की प्रलय भी समझ में आ जाएगी। ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। तो अगर हम इसको उल्टे क्रम में बोलेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या था? आत्मा। मैंने आपको बताया था कि आत्मा बोल दो या एनर्जी बोल दो, उसका एक स्वभाव होता है वाइब्रेशंस। एनर्जी का स्वभाव होता है वाइब्रेशंस, वेव फॉर्मेट में। उन वाइब्रेशन से जब तरंगे निकली, अच्छा, इसकी एक शक्ति और होती है, चित्त शक्ति, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन तरंगों में से किसी एक तरंग ने अपने आप को उस पूरी एनर्जी से डिफरेंट मान लिया, मतलब पृथक अस्तित्व मान लिया। ये पृथक अस्तित्व मानना ही अहंकार है। आप देखना यहां पर। अब चूंकि वो जो वेव है वो उस एनर्जी का ही एक पार्ट है। अच्छा, उस जो मैक्रो एनर्जी है उसको हम परमात्मा बोल सकते हैं और माइक्रो लेवल पर हम उसको आत्मा बोल सकते हैं। तो वो जो तरंग जिसने अपने आप को भिन्न मान लिया उस सुपर सोल से, परमात्मा से, तो चूंकि उसमें एनर्जी का पार्ट है तो इसलिए उसकी शक्तियां भी उसमें हैं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा था, चित्त शक्ति,
चित्त शक्ति क्या करती है कि वो जैसे जैसे चिंतन करेगा वैसा वैसा होता जाएगा। मतलब अभी शॉर्टकट में समझिए आप कि जैसे आकाश की भावना हुई तो आकाश उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद वायु की भावना आई तो वायु उत्पन्न हो गया, वायु के बाद में अग्नि की भावना आई तो अग्नि उत्पन्न हो गया, अग्नि के बाद में जल की भावना आई तो जल उत्पन्न हो गया, जल के बाद में पृथ्वी का हो गया। तो अहंकार हो गया, उसमें अहंकार के बाद उसमें चित्त शक्ति आई। अच्छा, जो क्वांटम फिजिक्स में हमने जो वेव्स कहा उसी को हम यहाँ पर अंतर्वाहक शरीर बोल सकते हैं। मतलब वो सॉलिड नहीं होता है, सिर्फ एक प्रतीति टाइप में होता है, मतलब वेव्स फॉर्मेट में होता है, वो सॉलिड नहीं होता है, वो अंतर्वाहक शरीर होता है। अब उस अंतर्वाहक शरीर में जब वो चित्त शक्ति काम कर रही है, आगे दृश्य बनता जा रहा है और दीर्घ काल में या लंबे समय में होता क्या है कि उसकी दृढ़ भावना से वो सॉलिड फॉर्मेट में बन जाता है और वो अपने आप को भूल जाता है और उन चीज़ों में उलझ जाता है। तो फिर वो संकल्प, विकल्प, निर्णय लेना, इनके जाल में उलझता जाता है। यानी कि चित्त शक्ति से चित्त उत्पन्न हुआ और चित्त के बाद में बुद्धि, बुद्धि के बाद में मन, और फिर जब उसका मन किया तो दो भागों में बांट लिया, एक इंद्रिय और एक उनके विषय। तो मन के बाद देखो इंद्रिय आ गई, इंद्रियों के बाद फिर शरीर आ गया, फिर उसका शरीर भी सॉलिड फॉर्मेट में आने लग गया है। ये बहुत लंबा विषय है, इस पे हम फिर कभी और अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी समझाना जरूरी था, शॉर्टकट में बताना जरूरी था, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बताया है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, उस आत्मा को वाणी से वर्णन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अब हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हम एक प्रयास करते हैं उसको समझने का। तो उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है या उसके कुछ गुण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको अच्छे से समझ लेना। मैं एक एक शब्द का आपको सरलता से समझाता हुआ चलूँगा। उसको जब आप समझ लोगे फिर हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आत्मा अकृत्रिम होती है। अकृत्रिम का मतलब आप ये समझिए नेचुरल, मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं होती है, कोई उसको बना नहीं सकता है, ना कोई उसको मिटा सकता है। बिल्कुल वो एक अकृत्रिम होती है। मतलब आप ये समझिए कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, नॉन आर्टिफिशियल या बाई नेचुरल। और वो अनादि भी होती है। अनादि का मतलब होता है एटर्नल, मतलब जिसकी कोई शुरुआत ना हो। मतलब आप इसकी उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे तो सोचते जाएंगे, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। और ये अनंत भी है, इन्फिनाइट। अगर इसके अंत के बारे में आप सोचते जाएंगे तो इसका अंत कभी भी नहीं आएगा, ये अनंत है। और जैसा कि मैं बता रहा था, ये चेतन भी है। अब ये चेतन जो है, इस शब्द को आप थोड़ा समझ लीजिए। चेतन का मतलब है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, वाइब्रेशंस। यानी कि चेतनता होने की वजह से, कॉन्शियसनेस होने की वजह से इसमें एक चित्त शक्ति भी आ जाती है। चित्त शक्ति का मतलब आप इतना सा समझिए कि जैसे जैसे उसमें संकल्प होता है वैसे वैसे दृश्य बनने लग जाता है। अब आप बोलोगे कि वो चीज शक्ति तो अभी भी हमारे में है, फिर हम जब सोचते हैं तो वैसा क्यों नहीं होता है? दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत गहरा प्रश्न है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। दोस्तों, इसका कारण है, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है।
हमने उसमें राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, स्ट्रगल पाल रखे हैं उसके अंदर। दोस्तों यकीन मानना, जिस दिन आपने अंतःकरण शुद्ध कर लिया और उस दिन आप जैसी भावना करेंगे, एक हल्का सा संकल्प भी करेंगे, चीज़ें वैसी होने लग जाएगी। सबसे बड़ा प्रमाण है पूर्व काल में ऋषि मुनियों को देखो आप, उनका अंतःकरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होता था, तो उनमें देखो वरदान देने की और श्राप देने की शक्ति आ जाती थी। अगर वो किसी पे क्रोधित हो गए और उन्होंने जल हाथ में लेके अभिमंत्रित करके और उसको श्राप दे दिया, तो ईश्वर की भी वो नहीं है कि उसको बदल सके, वो वैसा होगा ही होगा। या आपने पुराणों की कथाओं में कईयों बार देखा होगा, पढ़ा होगा दोस्तों। तो अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध का मतलब अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो जिसका मन या चित्त जो है वो जितना कम चिंतन करेगा, जितना अपने स्वरूप में स्थित रहेगा, वो उतना ही शुद्धिकरण की तरफ बढ़ता जाएगा और पूर्ण शुद्ध होने पर वो जैसा शुरू में था वैसा हो जाएगा। अब वो जो चाहेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उसको चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए, ये सब बात की बातें हैं। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो चाहेगा तो वो फिर से दृश्य जगत में उलझता जाएगा। तो अभी आप ये मान लीजिए कि लोग जो मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन में या ध्यान है या समाधि है, तो उसमें वो यही सोचते हैं कि भैया मैं जो हूँ थॉटलेस हो जाऊँ। हालांकि लोग दावा करते हैं कि आज 1 घंटे मेडिटेशन किया, आधा घंटा मेडिटेशन किया, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज एक चैलेंज दे रहा हूँ, आप अगर 10 सेकंड भी थॉटलेस रह गए तो ये बहुत बड़ी बात है। मेडिटेशन पद्मासन लगाकर, शरीर को सीधा लगाकर, आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। आप थॉटलेस, विचारहीनता की अवस्था में कितनी देर रह सकते हो, ये असली मेडिटेशन है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी चित्त की शक्तियाँ बढ़ती जाती है, आपकी संकल्प। आपने सुना होगा विल पावर मजबूत होनी चाहिए। विल पावर क्या है? किन लोगों की मजबूत होती है विल पावर? जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है। इस शुद्धिकरण की जो स्केलिंग है, उसी के हिसाब से मनुष्यों में विल पावर देखी जाती है। खैर अभी हम विषय से भटक सकते हैं, इसलिए इस पे भी बाद में बात करेंगे। और देखिए, ये जो आत्मा है ये अविनाशी होती है। अविनाशी का मतलब है विनाश रहित, कोई इसका विनाश कर ही नहीं सकता। पहले बात तो इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और जो कुछ दिखता है वो इसी से उत्पन्न हुआ है, या इसी जैसे सर्प रस्सी से उत्पन्न हुआ हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रतीति हो रही है जल सूर्य किरणों से उत्पन्न हुआ। ऐसा उसी संदर्भ में अगर हम यहाँ बोलें तो इसको कोई भी विनाश करने में सक्षम नहीं है। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार भी नहीं है। विकार को समझिए आप। विकार होता है कि जैसे कोई पदार्थ है और उसको वो दूसरी फॉर्मेट में आ गया, ट्रांजिट हो गया दूसरी फॉर्मेट में, अब वो पहले वाले रूप में नहीं आ सकता, वो विकार कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे दूध है, तो दूध का आपने दही बना लिया, लेकिन अब आप दही का वापस से दूध नहीं बना सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि दूध में विकार आ गया। लेकिन आत्मा निर्विकार होती है, मतलब ये जैसी है वैसी रहती है। और कभी ऐसा प्रतीत हो कि ये बहुत बदल गई है, दूध से दही हो गई है, तो ये दूध ही है, ये वापस बन सकती है, इसमें विकार नहीं आता है। और गीता के 2nd चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये अछेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। मतलब क्या हुआ कि इसको कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकता। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे गुण। और एक और है इसका कि ये सर्वव्यापी है।
इस सर्वव्यापी को समझ लो आप, ये बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, सच्चाई नज़र आ रही हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, ये सर्वव्यापी होती है, इसको थोड़ा समझना है हमको। मैं वापस उसी दृष्टांत पे आता हूँ, मृग तृष्णा का जल। दोस्तों, वो मृग तृष्णा का जल जहाँ जहाँ दिखता है, एक चीज़ कन्फर्म है कि जहाँ जहाँ उसकी प्रतीति हो रही है वहाँ वहाँ सूर्य की किरण मौजूद है, अस्तित्व में है। और आप देख लेना, कभी भी रात्रि में, अंधेरे में या रात के समय मृग तृष्णा का जल किसी को भी नहीं दिखाई देगा, कितनी भी कोशिश कर लो। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रात्रि को सूर्य की किरणें नहीं होती हैं। तो सूर्य की किरणें हैं तो जल की भ्रांति है। आप समझने की कोशिश करना, मतलब जल जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे हमें पता है कि मृग तृष्णा का जल है, तो हम उसको क्या है, हमें प्रैक्टिस हो गई कि नहीं यार, ये तो सूर्य की किरणें हैं, गर्मी का ताप है एक। तो ऐसा संभव नहीं है कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं और फिर भी उस जल की प्रतीति हो जाए, ये संभव नहीं है दोस्तों। ऐसा ही आप रस्सी और सर्प वाले उदाहरण में आ जाइए। रस्सी का टुकड़ा होगा या उससे मिलती जुलती चीज होगी तो ही सर्प की भ्रांति होगी, या सर्प जहां जहां दिख रहा है वहां वहां वो रस्सी या जो भी है, डोरी है, वो वहां मौजूद होगी। आप समझने की कोशिश करना। तो इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, बहुत बड़ी ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि सर्वव्यापी का मतलब क्या है, कि जहां जहां हमें ये दृश्य दिखाई दे रहा है या जहां जहां ये दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, वहां वहां इस आत्मा का अस्तित्व है। अब देखिए, यहीं पर आप, जैसे हम मान लीजिए अभी इस समय हम जागृत अवस्था में हैं। तो जागृत अवस्था में हैं, हमारी आंखें खुली हुई है, तो हमें कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। तो वो जो भी दिख रहा है उस परमात्मा के बिना दिख ही नहीं सकता, यानी कि वो परमात्मा मौजूद है। लोग कहते हैं आपने परमात्मा को देखा है? तो मुझे हंसी आती है कि भैया यार, ये बोलने वाला कौन है, ये जानने वाला कौन है, ये प्रश्न पूछने वाला कौन है, और इसकी आंखें खुली है तो उसको जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? दोस्तों, समझ में आ जाए तो बहुत सरल चीज है, और नहीं समझ में आए तो हजारों वर्ष की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता है ये ज्ञान। मैं आपको इसको सरल से सरल करके बता रहा हूं। तो बात चल रही थी सर्वव्यापी की। तो जागृत अवस्था में हमारी आंखें खुली होती है, हमें जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा, पसंद का नापसंद का, उसकी प्रतीति या उसकी जो भ्रांति हो रही है वो उस परमात्मा में ही हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए हम नींद में हैं और कोई स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। तो अब वैसे तो हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन सपने में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, तो वहाँ भी दृश्य जगत चल रहा है। तो वो जो दृश्य जगत जो स्वप्न का दिख रहा है, वो प्रतीति भी उसी परमात्मा में हो रही है। मतलब उस परमात्मा की शक्ति के बिना या उस परमात्मा के अस्तित्व के बिना वो स्वप्न का दृश्य भी संभव नहीं है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि दृश्य दिखाई दे रहा हो या न दे रहा हो, तो अब एक ऐसी अवस्था भी ले लेते हैं जहाँ ना तो कोई चिंतन चलता है, ना कोई मनन चलता है, और ना कोई दृश्य ही होता है, और वो है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था को समझ लीजिए निद्रा की एक ऐसी अवस्था जहां हम स्वप्न नहीं देख रहे होते। दोस्तों, गौर करना, कभी आप गहरी नींद में सोए हो और आपने स्वप्न भी नहीं देखा हो, तो जब आप सुबह उठते हो तो आप बोलते हो यार आज तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो वो जो गहरी नींद है, सुषुप्ति अवस्था, एक प्रकार से
वो भी एक तरीका का अपने आप में मेडिटेशन है। और जिसका मन अंतःकरण सुलझा हुआ होगा उसी को ऐसी नींद आती है। जो बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में उलझा हुआ है उसको ऐसी निद्रा कभी कभार ही आएगी, अन्यथा उसके नींद में भी चित्त और मन जो है सपने बुन रहा होता है। तो अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो का और इस वीडियो का हम कंपेयर करें तो पिछले वीडियो में हमने मन को समझा था और इस वीडियो में हमने आत्मा को समझा। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई है यहाँ पर कि आप शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप आत्मा हो। और मैं इसको अभी साबित कर सकता हूं। आप बोलते हो ये मेरा नाम है, तो गौर करना, मेरा नाम किसका है? मेरा। ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरी गर्दन है। मेरा मेरा आ रहा है सब में। ये मेरा प्रोफेशन है। तो एक बात बताओ, जब हर चीज में मेरा आ रहा है तो इसका मतलब मैं कोई और है। बहुत मनन करने वाली बात है। और दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, अच्छा वहां पर उन्होंने एक शब्द काम में और लिया है, जीवात्मा। अब देखो इस आत्मा में और जीवात्मा में फर्क क्या होता है। आत्मा प्योर कॉन्शियसनेस हो गई है, प्योर चेतना हो गई है। उसमें जब मलिनता आ जाती है, मलिनता का मतलब यह है कि वो असत्य को सत्य समझने लग जाता है और सत्य की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, या उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है। या अंतःकरण मलिन होने का मतलब है क्या है? उसमें वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। तो जहां जहां इच्छाएं आ गई, वासनाएं आ गई, कामनाएं आ गई, वो जीवात्मा है। अब चूंकि चित्त शक्ति की वजह से उसकी हर इच्छा को पूरा होना है, मतलब उसके जो चित्त में गहराई से जो इच्छा बैठी उसको पूरा होना है, तो उसको पूरा होने के लिए ही वो एक शरीर में संभव नहीं है, वो अलग अलग शरीर धारण करती है। कौन? जीवात्मा। और उन अलग अलग शरीरों में उसको बहुत भारी मात्रा में सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये जोड़े हैं सबके। लाभ है तो हानि भी है, जीत है तो हार भी है, सुख है तो दुख भी है। आप यूं समझो कि कोई सिक्का अगर कोई आपको दे रहा हो और आप बोले कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ हेड चाहिए, टेल नहीं चाहिए, तो भैया सिक्का लोगे तो हेड के साथ टेल भी आएगा। अगर जन्म है तो मृत्यु भी आएगी। मृत्यु से बचना है तो जन्म से बचना होगा। कोई व्यक्ति बोलता है कि साहब मैं ना इनकम टैक्स नहीं देना चाहता, ठीक है मत दे, कमाना बंद कर दो, नहीं देना पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हो? जन्म है तो मृत्यु है। मृत्यु जो है वो पीड़ादायक होती है, या हर व्यक्ति इससे डरता है। हर व्यक्ति मतलब जो स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है वो व्यक्ति, जो स्वरूप में स्थित है वो तो उनके लिए तो खेल ही है, उनके तो खेल है। और मैं तो कहता हूं कि अगर अज्ञानी भी है तब भी मृत्यु से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देता हूं जिससे अज्ञानी भी मृत्यु से नहीं डरेगा।
अगर मान लीजिए शरीर बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में पहुंच गया है, इंद्रियां जवाब दे गई है, शरीर बहुत जर्जर हो गया है, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता क्या कि यार अगर मृत्यु हो गई तो मुझे नया शरीर मिलेगा। जीवात्मा वस्त्रों की भांति शरीर बदलता है। जैसे हमने इस जन्म में पता नहीं कितनी ड्रेसेस पहनी होगी, और कोई ड्रेस पुरानी हो जाती है या आउट ऑफ फैशन हो जाती है, हम उसको हटा देते हैं और दूसरी ड्रेस लाते हैं। तो वो जो दूसरी ड्रेस लाते हैं तो वो हमें प्रसन्नता देती है कि नहीं देती है? और पुरानी ड्रेस को फेंकने का हमें कोई दुख होता है क्या, अफसोस होता है क्या? क्योंकि वहां हम सत्य जानते हैं कि मैं ये ड्रेस नहीं हूं। तो वही सत्य अगर हमने यहाँ समझ लिया, इस शरीर को एक ड्रेस मान ले, खुद को हम आत्मा समझे और इस शरीर को एक ड्रेस मान लिया जाए, तो जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और मृत्यु का क्षण आएगा तो हम क्या सोचेंगे कि यार अब ये ड्रेस पुरानी हो गई, नई ड्रेस में जाएंगे। तो नई ड्रेस की खुशी हो सकती है ना उसको। ये तो मैं अज्ञानियों की बात कर रहा हूं, ज्ञानियों की तो बात ही अलग है। इसलिए मैं कहता हूं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा, दुखों से छुटकारा, क्योंकि सब साथ साथ आते हैं। ऐसी चर्चा में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमारी कम्युनिटी अगर बढ़ती है तो हम आगे लाइव सेशन भी रख लेंगे या व्हाट्सएप पे कोई ऐसी सुविधा शुरू कर लेंगे जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर मिले, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिलना बहुत जरूरी होता है। अभी वन साइड कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों, अब हमारे पास दो दृष्टियां आ गई हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे मृग तृष्णा का जो जल है, या उसको छोड़ो क्योंकि वहाँ तो हमें प्रैक्टिस है कि भाई ये है ना सूर्य किरणें, वो लेते हैं रज्जू और सर्प वाला उदाहरण। रज्जू बोलते हैं रस्सी को, सर्प बोलते हैं सांप को। रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है, अच्छा एक चीज़ देखना, अभी तो हम बात कर रहे हैं लेकिन जब ऐसी घटना करती है ना तो वो सर्प हमें असली का ही दिखता है, बिल्कुल सत्य दिखता है। उस समय हमें कोई चिल्ला चिल्ला के भी बोलेगा ना कि अरे भाई ये सांप नहीं है रस्सी है, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन कोई प्रकाश करके टॉर्च जला के दिखा देगा तब हमें शांति आएगी कि हाँ यार ये नहीं। तो वहां पर दो तरह की दृष्टियां मैं आपको दे रहा हूं, सत्य को सत्य समझना और असत्य को असत्य समझना। तो पहली दृष्टि तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं है। क्योंकि देखिए सबकी रुचि अलग अलग होती है, सबके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं, सब यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर चल रहे हैं। ये सिलेक्शन का काम आपका होगा दोस्तों। तो एक तो आप ये सोच सकते हो कि ये दृश्य जगत मिथ्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और दूसरी दृष्टि, पहली दृष्टि तो ये हो गई कि ये सर्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरी दृष्टि ये हो गई कि ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है। तो यहां पर क्या हो गया आध्यात्मिक यात्रा में कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में। पिछले से जो पिछला वीडियो था वो प्रैक्टिस के ऊपर ही था। मैं टॉपिक वही लेता हूं जो जरूरी होता है। ऐसा तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो ज़रूरी होता है मैं वही टॉपिक लेता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको सीक्वेंस में मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपकी ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर तुम खुद को शरीर मानते हो तो हर चीज़ तुम्हें हिलाएगी, इधर उधर धक्के देगी। लेकिन अगर तुमने खुद को आत्मा समझना शुरू कर दिया तो कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। अब सिलेक्शन तुम्हारा है कि शरीर भरकर जीना है या आत्मा बनकर। तो
आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।